ओके क्लास क्लास में हमने जो है वो देखा था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आज में किस तरीके से इवॉल्व हो चुकी हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी स्पेसिफिक जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब चीज़ें हमने देखी थी। डिफरेंट जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस देखी थी। फर्स्ट जीएल के अंदर कौन सी लैंग्वेज आती है, सेकंड के अंदर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन। तो ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज की क्लास में जो हम चीज़ें देखेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के। एक्चुअली प्रोग्रामिंग जो है जो हम करने जा रहे हैं, जो हम कोड करेंगे, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग, अच्छा शेयरिंग हो रही है आपके पास? मैंने पीडीएफ ये बुक ओपन किया है। ओके ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं एक प्रोग्राम की बात करती हूँ, तो एक प्रोग्राम क्या चीज़ है? जब हम कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम, तो हम कैसे एक प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं? So a program is basically is a set of instructions which is given to the computer. तो हमारे पास प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन करेंगे। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और मोर देन वन इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। जब हम एज अ प्रोग्रामर एक प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे तो वो सोर्स कोड होगा। आपका कंप्यूटर कंपाइलर के थ्रू उस प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म करेगा अपनी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, सो दैट इट कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। कंप्यूटर डजंट नो व्हाट इज़ ए प्लस बी, ठीक है? इवन ए क्या है, प्लस क्या है, बी क्या है, कंप्यूटर को नहीं पता। सो इन ऑर्डर टू प्रोसेस, पहले कंप्यूटर आप जो प्रोग्राम कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे, लेट्स से हम सिंपल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं 10+20। सो कंप्यूटर को नहीं पता कि 10 क्या है, 20 क्या है और प्लस क्या है। सो पहले कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करेगा, एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग दैट इंस्ट्रक्शन इनटू इट्स मशीन लैंग्वेज, जीरोस और वन की फॉर्म में जब उसको ट्रांसलेट कर लेगा, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा और रिजल्ट 30 आपको देगा। इसी तरह जब हम किसी भी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो आप प्रोग्राम बेसिकली इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम। और फिर कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर उसका रिजल्ट आपको देगा। सिमिलरली जब हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, सो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इज सॉफ्टवेयर। अगर हम एक सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। जब हम मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ कंबाइन करते चले जाएंगे तो वो मेरे पास एक फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन होता रहेगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? इज बेसिकली combination of different programs working together in order to complete a software. So when we are talking about software, we have different stages of software development. Let's say अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने प्रोजेक्ट बनाना है अपने इस कोर्स के एंड में, एक प्रोग्रामिंग के थ्रू जो जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे उसको लिंक अप करके एक वर्किंग प्रोग्राम बनाना है। लेट्स से कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया आपने, या उसके अलावा मैट्रिक्स कैलकुलेटर बना दिया, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, बैंक एटीएम की एप्लीकेशन बना ली छोटी सी। तो ये कुछ मैंने आपको इसके एग्जांपल्स दी कि आप क्या बना सकते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो एट द एंड तो एक सॉफ्टवेयर होगा ना, एक सिंपल प्रोग्राम तो नहीं होगा, मल्टीपल प्रोग्राम्स आप राइट डाउन करेंगे। जब मैं कह रही हूँ कि हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वे हैव सम स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। जब हम एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनको कौन कौन से फेजेस से गो थ्रू करने हैं। सो हियर वी विल डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं और किस तरीके से सॉफ्टवेयर उन स्टेजेस को कंप्लीट करके कंप्लीट होता है। सी शार्प लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि जो हम सी शार्प लैंग्वेज यूज़ करते जा रहे हैं डॉट नेट प्लेटफॉर्म की, वो कैसे वर्क कर रही है और उसको यूज़ करते हुए हम कैसे एक सिंपल प्रोग्राम राइट डाउन कर सकते हैं। सो हाउ डू कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन? ठीक है, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को? जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को एज एन इनपुट देंगे वो पहले उसको ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग विल स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज कॉल्ड रैम। The computer is a machine for
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी मशीन है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज हो रही है, बट इन ऑर्डर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इट इज नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू इन ओन लैंग्वेज। ठीक है, these are the different stages of software development। ओके, तो जब हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोग्राम क्या है? बेसिकली हम एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन करें और एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हैं मींस इट्स अ वे थ्रू विच वी आर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर। इवन मैं कोई क्लिक कर रही हूँ, कोई फोल्डर ओपन कर रही हूँ, तो ये भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को एज एन इनपुट जा रही है, एज अ कमांड जा रही है, जो पहले फिर 0 से 1 में ट्रांसफॉर्म होगी और फिर उसकी रिस्पॉन्स पे कंप्यूटर जो है आपको फोल्डर ओपन करके देगा। अब प्रोग्राम जो हम लिखेंगे इस बेसिकली क्या है? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम सीक्वेंस में लिखेंगे, ऑर्डर बाय ऑर्डर के फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड एंड सो ऑन। और फिर कंप्यूटर भी उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सीक्वेंस में परफॉर्म करेगा। दिस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स और स्क्रिप्ट्स। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डायरेक्ट लिखने से पहले हम क्या कर रहे होते हैं? हम पहले यूज कर रहे होते हैं एल्गोरिथम। कि डायरेक्ट कोड करने से पहले पहले हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? लेट्स से 2 नंबर्स को ऐड करना है, सो दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो मुझे 2 नंबर को ऐड करने का जो प्रोग्राम लिखना है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि डायरेक्ट पहले कोड लिखने से पहले यू शुड राइट इट्स एल्गोरिथम फर्स्ट। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन। किसी भी काम को करने से पहले हमने उसको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर दिया कि हम ये काम इस तरीके से करेंगे। लेट्स से जैसे हम कुकिंग की एग्जांपल ले लें, कुछ चीज़ अगर मैंने कुक करनी है तो उससे पहले मुझे क्या चाहिए होगी? उसकी रेसिपी चाहिए होगी। नई डिश अगर मैं ट्राई करना जा रही हूँ तो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने से पहले, बनाने से पहले पहले मैं उसकी रेसिपी देख लूँगी। अब आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि आपको इजीली हर चीज़ की रेसिपी मिल जाती है। इसी तरह प्रोग्रामिंग भी इस तरीके से कि डायरेक्ट कोड करने से पहले यू शुड राइट द एल्गोरिथम फर्स्ट, कि पहले हम काम करेंगे कैसे। जब आपने एल्गोरिथम लिख लिया तो उसको देखकर प्रोग्राम राइट डाउन करना और आसान हो जाएगा और उसमें नंबर ऑफ एरर्स और ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको ज़रा गो थ्रू करें और मुझे समराइज करेंगे इन दो पैराग्राफ्स में क्या चीज़ आपके माइंड में, आपको क्या समझ में आया है। ये 2 पैराग्राफ्स रीड करके इनको समराइज करें। 3 मिनट्स हैं आपके पास। इसको समराइज करके एक छोटा सा जो है मतलब अपनी ओन वर्ड में, चाहे तो आप, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आप चैट पे सेंड करें कि आप इन 2 पैराग्राफ से क्या चीज़ आपकी समझ में आएंगे।
जी क्लास हो गया समराइज? Okay, next. Anyone else? कुछ different programming languages का overview दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या 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 चीज़ बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हो सकती है। एग्जैक्टली, ठीक है। हमजा ने भी सही बताया है, जकी ने भी सही समराइज किया है। ठीक है, मोहम्मद अनस। ठीक है, जो भी पर्सन राइट डाउन करेगा प्रोग्राम वो प्रोग्रामर होगा। ठीक है, हर टास्क को करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो उन्होंने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बताया है कि अगर आपके पास मशीन जो है वो सिमिलर लैंग्वेज है तो उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, असेंबलर, जो कि नियरेस्ट टू मशीन लैंग्वेज होती है। देन वी हैव सी, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड लैंग्वेज है, जैसे यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज को यूज करते हुए राइट डाउन हुआ है। And then there are some high level languages, or high level languages usually application programs जो होते हैं, different application, utility program उनके लिए डिजाइन होते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? सी शार्प, जावा, सी प्लस प्लस, PHP, VB, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो वी हैव डिफरेंट स्टेजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे होते हैं, डिजाइन करने जा रहे होते हैं, सो वी हैव some stages. And what are these stages? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? gathering the requirements for the product and creating a task. सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ फॉर एग्जांपल कि आपने जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करवाओगे, कोर्स प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में आपने ATM बनाना है, ठीक है? तो आप सबसे पहले मुझसे ये आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि उस ATM में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कवर करनी है। सो दैट वुड बी द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज, जिसमें आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं या क्या कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हम अपने सॉफ्टवेयर में रखेंगे। ठीक है, एंड देन वंस वी हैव गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, हमने फाइनलाइज कर दिया कि ये सब रिक्वायरमेंट्स होंगे और इन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे। रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई, द नेक्स्ट फेज वुड बी प्लानिंग। नाउ वी विल प्लान कि क्या काम कैसे होगा, ठीक है, कौन कौन से मेथड बनेंगे, कैसे होगा, तो वो चीज़ हम पहले से प्लान कर लेंगे एक्चुअल अभी काम करने से पहले, बिकॉज प्लानिंग इज गुड। अगर आप पहले से चीज़ों को प्लान कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी करना। देन जब आपने प्लान कर लिया, प्लान के साथ साथ ही आप सॉफ्टवेयर का एक रफ डिज़ाइन बना लेंगे, पेपर वर्क, जैसे ये फीचर्स हैं, ये मेथड्स होंगे, इस तरीके से ये मेथड इसको कॉल करेगा, तो वो चीज़ें आपने एक रफ आइडिया बना दिया। देन नेक्स्ट फेज वुड बी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आप एक्चुअल प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे। तो एक्चुअल प्रोग्राम राइट डाउन करने से पहले सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी है, क्या क्या चीज़ें हम बनाएंगे। देन आप प्लान करेंगे कैसे करना है, कौन करेगा, कब, किस चीज़ से रिलेटेड प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे। प्लान में आपके पास सारी जो है वो टाइम स्केजुलिंग आ जाती है। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, जो चीज़ आपने प्लान किया आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे एक्चुअल कोड जो है वो आप इस इम्प्लीमेंटेशन फेज में राइट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट वे इज प्रोडक्ट ट्रायल। जो चीज़ आपने इम्प्लीमेंट किया आप उसको टेस्ट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज देखकर कि either ये प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। डिप्लॉयमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब जो चीज़ आपने टेस्ट कर दी, टेस्टिंग बिल्कुल ठीक आई, कोई एरर्स नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो आप उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय मीन्स आपके केस में ये होगा जैसे आप अपना प्रोजेक्ट मुझे जो है वो सबमिट करवाएंगे तो मैं एवेलुएट करूँगी, सो दैट वुड बी द डिप्लॉयमेंट। और वैसे एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो फिर जो एप्लीकेशन की जो लॉन्चिंग होती है, कोई भी नई एप्लीकेशन जब फाइनलाइज हो जाती है तो जब हम उसको लॉन्च कर रहे होते हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्चुअल एनवायरनमेंट में उसको रन करना होता है उसको वहाँ पे हम अपग्रेड कर देते हैं, दैट इज द डिप्लॉयमेंट। एंड द लास्ट फेज इज मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। फिर कस्टमर आपको सपोर्ट मेंटेनेंस बता रहा होगा, कुछ इश्यूज आए, प्रॉब्लम आए, तो फिर आप उसको इवॉल्व करके जो है वो काम कर सकते हैं। स्टेजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई क्वेश्चन है उसको हम फर्दर और डिटेल में देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वन बाय वन आपको आंसर कर दूंगी। एग्जैक्टली, एल्गोरिथम जो है वो प्लान के अंदर ही आएगा, जिसमें प्लानिंग के अंदर ही हम एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे होंगे। एक रफ आर्किटेक्चर बेसिकली। अच्छा, डिप्लॉयमेंट क्या है? इम्प्लीमेंटेशन तो ये है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन इज दैट कि आपने जो है एक चीज बना ली, जो आपने प्रोग्राम लिखा वो प्रोग्राम वर्क कर रहा है, वर्क करने के बाद आपने उसको टेस्ट करवा दिया। जब टेस्टिंग हो गई उसमें मतलब डिफरेंट आप इनपुट दे रहे होंगे, रॉन्ग इनपुट डाल के देखेंगे, सही इनपुट डाल के देखेंगे, जैसे अगर लॉगिन फॉर्म है तो इनकरेक्ट पासवर्ड, करेक्ट ईमेल, इसी तरह करेक्ट ईमेल, करेक्ट पासवर्ड, सारी पॉसिबल वैल्यूज डाल के आप इनपुट देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है। वंस टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, सेटिस्फैक्ट्री हो गई, कोई एरर्स नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, उसके बाद डिप्लॉयमेंट में आप ये करोगे। अभी तो आपके पास सॉफ्टवेयर आपके पास है, प्रोग्रामर के पास, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल यूजर के हैंड ओवर कर दोगे जिसको यूज करना है, उसके नेटवर्क पे चला दोगे। लेट से कोई वेबसाइट बनाई आपने, लेकिन अभी आपने उस वेबसाइट को पब्लिश नहीं किया, ठीक है, वो अभी आपके पास है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर है, जो प्रोग्रामर्स डेवलप कर रहे हैं अभी उनके पास है। वंस कंप्लीट हो गई, आपके डेवलपर सेटिस्फाई हो गए, इंजीनियर सेटिस्फाई हो गए कि इट्स कंप्लीटेड 100%, कोई एरर नहीं है, टेस्टिंग भी हो गई। जब आप उस चीज़ को लॉन्च कर दोगे, लेट से वेबसाइट है तो पब्लिश होगी, एप्लीकेशन है तो जो है आप उसको लॉन्च कर दोगे मार्केट में, या जो आपका यूजर है उसके हैंड ओवर कर दोगे, दैट वुड बी डिप्लॉयमेंट। नाउ इट्स रेडी फॉर यूज। इम्प्लीमेंटेशन तो आपने अपने पास किया ना, उसको आप टेस्ट कर अपने पास चला के देख लो। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जब आप उसको एक्चुअल एनवायरनमेंट में जब यूजर को दे दोगे, यूजर के हैंड ओवर कर दोगे, अपना यूजर कैन यूज इट, दैट इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉय कर दिया आपने इसको। और आफ्टर डिप्लॉयमेंट जब यूजर को देने के बाद जब कोई एरर्स आ रहे होंगे, जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उसको जब आप ठीक करोगे तो वो आपके मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फेज के अंदर आएंगे।
कि आफ्टर डिप्लॉयमेंट यूजर के हैंड ओवर करने के बाद, वर्किंग एनवायरनमेंट में रखने के बाद, अब जो एरर्स और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, यू आर मेंटेनिंग इट। ठीक है, अब इन फेजेस को वन बाय वन थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स। जो फर्स्ट फेज है हमारे पास वो क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। इन द बिगिनिंग ओनली द आइडिया फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट एग्जिस्ट। स्टार्ट में आपके पास सिर्फ आइडिया होता है। जैसे अभी आपका जो प्रोजेक्ट है उसका आपके दिमाग में सिर्फ एक आइडिया होगा। ठीक है कि आप अभी क्या करना है, कोड भी आपने कोडिंग तो स्टार्ट की है, अभी तक एक प्रोग्राम भी राइट डाउन नहीं किया। सो यू हैव जस्ट एन आइडिया इन योर माइंड कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स which defined action by the users and the computer। और इसमें आपको ये चीजें डिफाइन हो रही होगी रिक्वायरमेंट में कि यूजर क्या क्या एक्शन लेगा और ऑप्शंस यूजर के पास क्या होंगे और कंप्यूटर उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे अगर हम एटीएम की एग्जांपल लें, तो एटीएम में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैश विड्रॉल, पिन चेंज, last transactions, balance inquiry, so these are the options which a user can perform। अब जब यूजर जो है वो कैश विड्रॉल पे जाएगा तो कंप्यूटर क्या रिस्पॉन्ड करेगा उसको कि कितना कैश आपने विड्रॉ करवाना है। अदर वो ऑप्शंस जो है वो देगा 2000, 1000, 2000, 5000, 10,000 और अदर अमाउंट। ठीक है, तो जो सारे पॉसिबल्स हैं वो सारी चीज़ें आप रिक्वायरमेंट गैदर के फेस में करेंगे कि एक्चुअली जो हमने इंटरफेस बनाना है वो किस तरीके से वर्क करेगा, यूजर क्या क्या ऑप्शंस परफॉर्म कर सकता है और कंप्यूटर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। In the general case, these sections make already existing activities easier। ये वाला फेज आपको क्या कर रहा होगा, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा, आपको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। कैलकुलेटिंग सैलरीज, लेट से आपने अगर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो सैलरीज कैसे कैलकुलेट होगी, सैलरी में जो है वो बोनस कैसे ऐड होगा। ठीक है, अगर जो है वो अलाउंसेस हैं वो कैसे ऐड होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में पहले से आ रही होंगी। In many cases, the software implements a previously non-existing functionality such as automation of a certain activity। अच्छा, जब हम नई कोई चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं तो हम ये चीज़ें भी, क्योंकि अभी हमने कोई फाइनल फीचर अभी बनाया नहीं है, अभी हम प्लान कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली है क्या। तो इस फेज में हम ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि अब तक जो काम होता आ रहा है क्या हम उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, कुछ नई ऑटोमेशन ला सकते हैं हम उसमें। तो ये चीज़ें भी आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज के अंदर ही आएंगी। क्या हम इस चीज़ को जो जैसे हो रही है क्या इसको थोड़ा चेंज करके कर सकते हैं फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात, प्रोडक्ट की मीनिंग ये है कि कोई भी वर्किंग जो मैं प्रोजेक्ट कह रही हूँ उसी का मतलब प्रोडक्ट भी हो सकती है, वर्किंग डिलीवरेबल भी हो सकती है, एप्लीकेशन भी हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। The requirements for the product are usually defined in the form of documentation। और ये सारा फेज आप जो कर रहे होंगे किस पे कर रहे होंगे, तो अभी इस फेज में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, पेपर पे लिस्ट डाउन करेंगे रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स को डिटेल करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज आपके पास इसमें जो है वो मेंशन होगी डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, रिटन इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, यूजुअली इंग्लिश में ही हम वो सारी रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं। देयर इज नो प्रोग्रामिंग डन एट दिस स्टेज। इस स्टेज में कोई प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में इंग्लिश नरेटेड लैंग्वेजेस में आप जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करेंगे। The requirements are defined by experts who are familiar with the problems in a certain field। अच्छा, ये काम कर कौन रहा होता है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, यूजुअली आपके बिजनेस एनालिस्ट जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जिनको पता होता है कि ये जो एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं मार्केट में क्या क्या फीचर्स है, ताकि उनको एक आइडिया और उसी आइडिया को ग्रैस्प करके वो जो आपका नए एप्लीकेशन है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन कर सके। They can also write them in such a way that are easy to understand by the programmers। और वो एनालिस्ट उन रिक्वायरमेंट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं सो दैट जो प्रोग्रामर है उसको उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो गैदरिंग द रिक्वायरमेंट का काम प्रोग्रामर ही कर रहा हो। ठीक है, इसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि जिनको फील्ड का या नॉलेज होती है, डोमेन नॉलेज, जिसकी बेसिस पे वो फिर आपके प्रोजेक्ट के लिए या एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज इज प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग द आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। ठीक है, इस फेज में हम प्लान कर रहे होंगे। प्लानिंग स्टेज में क्या आएगा, सबसे पहले तो ये
देखेंगे कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, जो हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं वो किस तरीके की एप्लीकेशन है। कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, कोई नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें क्लाइंट सर्वर वाला आर्किटेक्चर है, कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन कौन सी होगी? कोई वेबसाइट वेबसाइट बनानी है हमने। रिच इंटरनेट एप्लीकेशन है, कोई RIA बनाना है हमने, कोई इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन बनानी है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, या पीर टू पीर एप्लीकेशन और अदर। तो सबसे पहले तो आप टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो क्या होगी। जैसे कि अभी हम ये चीज़ प्लान कर चुके हैं कि इस कोर्स के एंड में जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे दैट वुड बी अ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। GUI नहीं होगी, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन मींस ब्लैक स्क्रीन होगी जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। सो दैट इज द इन प्लानिंग फेज वी हैव डिसाइडेड दैट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। आर्किटेक्चर क्या होगा? सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, मल्टी लेयर और SOA आर्किटेक्चर। सिंगल लेयर मींस कि आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं है, बस एक ही लेयर पे काम हो रहा है। डबल लेयर, 2 लेयर्स, क्लाइंट सर्वर, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड भी आप देंगे वेबसाइट पे जैसे होता है, जैसे हम गूगल की एग्जांपल ले रहे हैं। मल्टी लेयर, मोर देन 2 पार्टिसिपेंट्स। टू पार्टिसिपेंट्स का मतलब ये नहीं है, मैं 2 मेजर रोल्स की बात कर रही हूँ। जैसे हमारे पास LMS है हमारा, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें टीचर्स भी हैं, उसमें एडमिन भी हैं, ठीक है, और डिफरेंट कोर्सेज भी हैं। तो और SOA सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जिसमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू थ्रू डिफरेंट यूजर्स। आर्किटेक्चर डिसाइड हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन यू विल प्लान कि हमने ये जो एप्लीकेशन डिजाइन करनी है इसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुइटेबल होगी। सो जब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास जो है वो मौजूद है, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। एंड देन टेक्नोलॉजी, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? माइक्रोसॉफ्ट .NET होगा, जावा होगा। अगर जावा आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फिर जावा के एडिशन पे काम करना पड़ेगा। अगर C# यूज कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट .NET यूज करना पड़ेगा। डेटाबेस सर्वर कौन सा यूज होगा? ओरेकल यूज कर रहे हैं, SQL सर्वर, MySQL, ये सारी चीजें हम पहले से प्लान कर रहे होते हैं। द डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट होगा, ASP.NET होगा, रेल्स पे काम करेंगे। अगर रूबी लैंग्वेज पे काम करें तो उसके लिए रूबी ऑन रेल्स के प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो है टेक्नोलॉजी चूज करेंगे कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। वंस आपका रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई, प्लानिंग हो गई, द नेक्स्ट फेज इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो टेक्नोलॉजी आपने ऊपर चूज की है उसी के बेसिस पे आप प्रोग्राम राइट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। और जब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग हो गई। अच्छा, टेस्टिंग यूजुअली कौन कर रहा होगा? आपकी QA की टीम होती है। हर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, सॉफ्टवेयर हाउसेस में आपके पास एक QA डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, जिसका काम ये होता है कि जो चीज़ भी प्रोग्रामर डिज़ाइन कर रहे हैं उसको चेक करें कि अदर उसमें क्वालिटी है या नहीं है, कुछ एरर्स तो नहीं आ रहे, कोई बग्स तो नहीं आ रहे, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं है। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम कर रही होती है आपकी QA की टीम। Many defects and errors are usually found during the टेस्टिंग स्टेज, क्योंकि जब आप एज अ प्रोग्रामर टेस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं और आप बहुत सारी चीज़ें बाईपास भी कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये तो एरर, इसको मैं हम बाद में ठीक कर लेंगे। अब क्योंकि आपके पास डेडलाइंस इतनी जो है क्लोज होती हैं कि फिर बाद में करने का कुछ टाइम नहीं होता। तो इसीलिए जब एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन कर ली एज अ प्रोग्रामर, फिर वो QA डिपार्टमेंट के पास जाती है। और QA डिपार्टमेंट बहुत इत्मीनान से, सुकून से, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं किया होता, ठीक है, उनका पर्पस ये होता है कि हम एज मैनी एरर्स एज पॉसिबल हम उसको फाइंड आउट करें। और एज अ प्रोग्रामर आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि विद इन टाइम में हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं बस। सो आप उस माइंडसेट से टेस्ट कर रहे होते हैं, और जो QA डिपार्टमेंट होता है उनका माइंडसेट क्या होता है कि बस हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स इसमें हो हमें उसको फाइंड आउट करना है, ताकि जब कस्टमर के पास चीज़ जाए तो वो एरर फ्री हो। Many defects and errors are usually found during the testing stage and the program is sent back to the
इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। बहुत सारे एरर्स आपके पास टेस्टिंग स्टेज पे आते हैं और फिर वही चीज़ दोबारा प्रोग्रामर के पास जाती है कि वो डिपार्टमेंट बताते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको सॉर्ट आउट करें, फिर दोबारा हमें सेंड करें ताकि फिर हम इसको आगे कस्टमर के पास दें, इसको डिप्लॉय करें। तो डिप्लॉयमेंट से पहले ही आप कोशिश होती है कि बहुत सारे एरर जो है वो ओवरकम हो जाए। जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ एरर्स कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं, and now your software is ready for the deployment and usage stages. Now अब आपका एप्लीकेशन टेस्ट भी हो गया, जो जो चीज़ें प्रॉब्लम्स थी वो आपके प्रोग्रामर को आपने रिपोर्ट कर दी, उन्होंने ठीक करके वापस दी आपको, आप दोबारा टेस्ट करते हैं, जबकि वो डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, द सॉफ्टवेयर इज नाउ रेडी। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देते हैं, मीन्स इंस्टॉल कर देते हैं कस्टमर की साइट पे, नाउ कस्टमर कैन यूज इट। एंड नाउ आफ्टर यूजेज, अब जब कोई एरर आता है, जब यूजर उसको यूज कर रहा है, तो वो फिर कौन सा फेज होता है, वो मेंटेनेंस फेज होता है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऐसा फेज है जो थ्रू आउट हर फेज में स्टार्ट से ही आप कर रहे हैं, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज मोर देन जस्ट कोडिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट कोडिंग। ये नहीं है कि कोडिंग कर ली तो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको बहुत सारी चीजें राइट डाउन करनी पड़ती हैं। पहले आपको प्लानिंग रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, कस्टमर से थ्रू आउट कम्युनिकेट करना पड़ता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या चीज़ कैसे बनवाना चाह रहा है, फिर उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही होती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टेजेस जो आपने गो थ्रू करना है, और उन सारे फेजेस को जब आप कंप्लीट करेंगे तभी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई थ्योरी, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई चीज जो समझ नहीं आई हो? आज आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? ओनली 29 पार्टिसिपेंट्स। क्लास का मैसेज कब रिसीव हुआ था? क्लास कल आप लोगों को, कल 4 बजे। आज की क्लास का मैसेज जो आया था टाइमिंग्स और ग्रुप इनविटेशन, वो कल कितने बजे रिसीव हुआ था? ओके, 5 बजे, 8 बजे, 5:15। अभी तो हमने आज सिर्फ डेवलपमेंट फेजेस देखे हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में क्या क्या डिफरेंट फेजेस होते हैं, और कोई एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको सिर्फ मैप करवाया। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है तो वी हैव 3 मिनट्स फॉर दिस मीटिंग। आपको कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। सेम ये मीटिंग एंड हो जाए तो सेम मीटिंग आईडी को दोबारा से ज्वाइन करेंगे फौरन। और अभी 3 मिनट्स हैं, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप अपना हैंड रेज कर दें, मैं यहाँ पे आपको अनम्यूट कर दूंगी और आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ये क्लास 2 थ्योरी है। अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई चीज़, कोई पॉइंट, कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो कोशिश करें कि आपका इंटरनेट चल जाए। फजल, क्या प्रॉब्लम है? रिकॉर्डिंग में देखना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम ये अभी तो ये है ना कि आप कम्युनिकेट करें कि हाँ पढ़ा रही होंगे तो थ्योरी नहीं है तो आप यहाँ चैट पूछ रहे हैं। अच्छा जी, मीटिंग जो है एंड होने वाली है। इसी मीटिंग आईडी पे फिर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे।